सबसे पहले इमरान खान साहब की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब इस वक्त जेल के अंदर हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है। और इमरान खान साहब के जो लवाकिन हैं, जो उनकी बहनें हैं, फिर उनकी पार्टी है, फिर उनके वकला हैं, वो बार बार इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन 5 दिन हो गए थे, इमरान खान साहब के साथ किसी की मुलाकात नहीं हो सकी, जिसके बाद एक खबर गर्दिश करनी शुरू हो गई कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो ठीक नहीं है। और शायद ये बयानिया इसलिए भी आ रहा था कि बार बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पेज है उसके ऊपर ये खबरें लग रही थी कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है। और इमरान खान साहब बार बार ये भी कह रहे थे कि अगर मुझे कुछ हुआ या मेरी बेगम साहब को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे और DGI होंगे। और उन्होंने पिछली ट्वीट में ये भी कह दिया था कि यहाँ जो जेल है वहाँ पे बाकायदा ISI के लोग हैं और उन्हें ऊपर से अहकाम आते हैं, जिसके बाद वो मेरी जो जेल है उसको ज़्यादा टाइट कर देते हैं। बल्कि वो किसी कर्नल साहब का नाम भी ले रहे थे कि कर्नल साहब हैं यहाँ पे जो सारे मामला को देख रहे हैं। तो उनकी तरफ से बार बार ये एतराज़ किया जाता था और अब ज़ाहिर है वो जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम भी ले रहे हैं और ज़िम्मेदार भी उनको करार दे रहे हैं कि अगर कुछ हो जाए तो वो ज़िम्मेदार हैं। फिर उनका ये क्लेम भी है कि बुशरा बीबी जो उनको कैद तन्हाई में रखा गया है, उनका किसी के साथ रब्ता नहीं है। मेरे साथ जो उनकी मुलाकात ड्यू हैं वो मुलाकातें नहीं हो सकी अब तक। और 3 मरतबा ये कहा गया कि बुशरा बीबी से आपकी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मुलाकात मेरे साथ नहीं करवाई गई। और इमरान खान साहब का क्लेम यह है कि कहीं बुशरा बीबी को कुछ ना हो जाए या बुशरा बीबी को जानबूझ के मुझसे डिस्टेंस पर रखा जा रहा है। तो आज फिर बहरहाल उनकी मुलाकात होगी उनकी हमशीराओं से और वो बड़ी देर तक इमरान खान साहब के साथ रहीं। वकला जो थे उनके और जो पार्टी के लोग थे वो भी उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन 3 घंटे या 4 घंटे जेल के अंदर रहने के बावजूद इनकी मुलाकात नहीं हो सकी। वकला और पार्टी के जो अहदेदार हैं वो वैसे वापस चले गए और जो उनकी हमशीराएँ हैं, बहनें हैं, उनकी बहरहाल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई। और खान साहब ने उस मुलाकात के अंदर 2 चीज़ें बयान की। एक तो उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर जो है उनका जिक्र बार बार करें कि मेरी जान को उनसे खतरा है और जो कुछ जेल के अंदर हो रहा है उसके जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर है। और यहाँ पर जो कर्नल साहब हैं वो आर्मी चीफ से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं और आर्मी चीफ की इंस्ट्रक्शंस के बाद मेरी जो जेल है उसको ज़्यादा टाइट कर दिया जाता है और मेरी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। तो उन्होंने अपनी हमशीरा से कहा कि बाहर निकल के आप इसका जिक्र ज़रूर करें। तो अलीमा खान साहबा ने बाहर निकल के इसका जिक्र भी किया और साथ साथ उनका ये भी कहना है कि बुशरा बीबी से मेरी मुलाकात करवाई जाए हर सूरत। तो उसके बाद उनकी जो बहनें हैं उन्होंने जेल के अंदर धरना दे दिया। उन्होंने कहा जी हम तो बाहर नहीं जा रहे जब तक बुशरा बीबी को यहाँ नहीं बुलाया जाता। तो उसके बाद वो देर तक वहाँ पर बैठी रही। जेल के हुकाम उन्हें बताते रहे कि ये मुनासिब नहीं है रवैया आपका, और अगर आपने ये रवैया जारी रखा तो फिर आपकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के ऊपर पाबंदी लग जाएगी। तो उसके बाद फिर उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया, फिर वो बाहर आ गई। लेकिन वो खासी उदास और गमकीन थी कि क्योंकि उनका ख्याल ये है कि उनका भाई जो उनके साथ कोई बेहतर सलूक नहीं हो रहा। तब उन्होंने बाहर आके ये बताया कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है। जो उनके बारे में स्टोरीज़ थी कि शायद उनके वो अलील हैं, शायद उनके ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया है, शायद उनका शुगर लेवल ज़्यादा हो गया है, शायद उनको इंसोमिया हो गया कि उन्हें नींद नहीं आ रही, और शायद उनके जोड़ों में या उनके मसल्स में दर्द है। तो ये बात गलत साबित हुई क्योंकि वो हाई स्पिरिट में हैं और सेहतमंद हैं। सेहत का कोई उनका इशू नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ें हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक तो वही कह रहे हैं कि पार्टी के लोगों के साथ उनकी मुलाकातें नहीं हो रही। दूसरा उनका कहना है कि बुशरा बीबी उनके बेगम है और वो भी इसी जेल के अंदर हैं, तो जेल मैनुअल के मुताबिक उनसे उनकी मुलाकात होनी चाहिए। और जब अदालत ने भी कह दिया तो मुलाकात फिर क्यों रोकी जाती है। जहाँ तक इस मामले में कोई का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का ये हक है और उन्हें ये हक मिलना चाहिए। अगर जेल मैनुअल ये इजाज़त देता है कि उनकी बेगम के साथ मुलाकात होनी चाहिए तो फिर ये मुलाकात होनी चाहिए। मेरा ख्याल है स्टेट को अपने इस मामले में थोड़ा सा लीनियट रवैया रखना चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहिए कि अगर आप इमरान खान साहब जो इतनी बड़ी पार्टी के सरबराह भी हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब ने वोट भी हासिल किया है, फिर वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से और साथ साथ एक बड़ी पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से, उसके सरबराह की हैसियत से मेरा ख्याल उन्हें ये मौका मिलना चाहिए। और अगर इन सारी चीज़ों को भी साइड पर रख दिया जाए तो इसके बावजूद भी अगर जेल मैनुअल इजाज़त देता है तो किसी भी कैदी के पास ये हक होता है कि वो अपने रिश्तेदारों से, अजीज़ों से मुलाकात कर सकते हैं और बिलखसूस अपनी बेगम से मुलाकात कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये मुलाकात ज़रूर होनी चाहिए। बिला वजह स्टेट एक छोटे इशू को बड़ा इशू बना रही है, जिससे ज़ाहिर है फिर नफरत में इजाफा होता है और ये नफरतों में इजाफा नहीं होना चाहिए, इससे मुल्क नहीं चल सकेगा। साथ साथ वो जनरल आसिम मुनीर साहब को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो अब उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर ली है, उससे पहले वो जनरल आसिम मुनीर साहब को खत भी लिखते रहे हैं और उनको वो एडवाइस भी करते रहे। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से ये जवाब आ गया कि ना मैं ये खत पढ़ूंगा और ना ही मैं इसके ऊपर कोई जवाब दूंगा और अगर मुझे खत मिला तो मैं इसे प्राइम मिनिस्टर को रेफर कर दूंगा, तो इस चीज़ पे इमरान खान साहब का दिल टूट गया या वो थोड़ा सा डिस्टेंस का इजहार कर रहे हैं या फासले का इजहार कर रहे हैं। तो अब उन्होंने दोबारा जनरल आसिम मुनीर को टारगेट कर लिया है। हर ट्वीट के अंदर, हर गुफ्तगू के अंदर वो जनरल आसिम मुनीर को हिट कर रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब क्योंकि फ़ौज की पैदावार है, उन्हें पता है कि फ़ौज के सेंसिटिव पोर्शंस कौन कौन से हैं और जब उन पोर्शंस को हिलाया जाए या छेड़ा जाए तो फ़ौज बिलबिला उठती है। इसी तरह 1971 का जिक्र जो है वो फ़ौज के लिए बहुत अफसोसनाक सूरत हाल होती है। इमरान खान साहब 1971 का जिक्र करते हैं, फ़ौज जनरल याह्या खान को कभी भी इंडोर्स नहीं करती, कभी भी उसे तस्लीम नहीं करती। तो इमरान खान साहब जनरल आसिम मुनीर को याह्या खान 2 कहते हैं। तो इसका मकसद ये है कि इनके जो सेंसिटिव नर्व्स हैं उनको छेड़ा जाए और साथ साथ अफवाज पाकिस्तान को इस चीज़ से नफरत है कि किसी भी जनरल को या सरबराह जो फ़ौज के हैं उनको किसी साजिश का हिस्सा करार दिया जाए। तो इमरान खान साहब उन्हें बार बार जनरल आसिम मुनीर साहब को इस साजिश का हिस्सा करार दे के या ये साबित करके कि जी मुझे इनसे बहुत खतरा है, तो वो भी एक सेंसिटिव पोर्शन जो फ़ौज का है उसको छेड़ते हैं। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब ने अब टारगेट कर लिया है
और ये अपने इस टारगेट को बढ़ाते चले जाएंगे। अब वो इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि फास्ट बॉलर है, और फास्ट बॉलर का कमाल ये होता है कि जब वो ये ठान लेता है कि मैंने इस विकेट को उड़ा के रखना है तो फिर वो बॉल बार बार फेंकता रहता है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के अंदर जो एक फास्ट बॉलर की स्पिरिट है वो दोबारा उभर आई है और अब वो इस विकेट को बाकायदा हिट करते रहेंगे। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर इमरान खान साहब के पास कोई सबूत है तो उन्हें वो सबूत पेश करना चाहिए। इस तरह मलाइन करना किसी भी पर्सनैलिटी को, किसी भी शख्सियतों को और किसी भी ओहदेदार को, वो पाकिस्तान को सूट नहीं करता, ना ही इस पार्टी को सूट करता है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जितनी नफरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फौज से की है उसका इन्हें नुकसान हुआ है, इसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो दरमियान का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को थोड़ा सा दरमियान का रास्ता इख्तियार करके आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ आज सलमान अकबर राजा साहब और पार्टी के दूसरे लोग इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जब ये लोग वहाँ पे पहुँचे तो पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ था और पुलिस बहुत सर्च कर रही थी और पुलिस की तरफ से ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि किसी वक्त भी जेल के ऊपर कुछ शायद हमला हो सकता है या यहाँ पे कोई दहशतगर्द मौजूद हैं साइडों पे, और इस वजह से हमने कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और हम ये चाहते हैं कि जेल को महफूज रखा जाए। तो इमरान खान साहब की जो हमशीराएं हैं उनको भी 2 किलोमीटर पीछे उतारा गया और वो पैदल चल के जेल तक पहुंची। और जो बाकी लोग हैं, पार्टी के सरबराहान हैं, जो पार्टी के ओहदेदारान हैं, उन्हें भी बड़े दूर से पैदल चल के जेल पहुंचना पड़ा। फिर उसके बाद उनको ठहराए रखा गया बाहर और फिर 4 घंटे बाद उन्हें ये बताया गया कि इमरान खान साहब से मुलाकात का टाइम खत्म हो गया, आज आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। लेकिन किसी की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। इस तरह उनकी पार्टी जो है वो वापस आ गई। अब हम आते हैं फवाद चौधरी साहब की तरफ। फवाद चौधरी साहब जो एक पार्टी के अंदर एक स्पेस है उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि स्पेस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने सियासतदान हैं, ख़ानदानी सियासतदान हैं, उनको पता है कि कौन सा ऐसा सेंसिटिव नर्व है जिसको अगर हाथ में पकड़ा जाए या टच किया जाए तो उससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है पार्टी के अंदर। तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाने का ऐलान कर दिया है, फ्री इमरान खान मूवमेंट। और उनका ये क्लेम है कि पार्टी के जो लोग हैं वो इमरान खान साहब को रिहा होता हुआ नहीं देखना चाहते, क्योंकि जब वो रिहा हो जाएंगे तो उससे पार्टी के बहुत सारे लोगों का रिज़्क ख़त्म हो जाएगा या उनको पार्टी से फ़र्क कर दिया जाएगा। तो उन्होंने अब एक प्रॉपर एक मूवमेंट चलानी शुरू कर दी है। अब मेरा ख्याल ये है कि वो अपने जो पुराने साथी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे प्रेशर में आके, उनको भी इकट्ठा करेंगे फवाद चौधरी साहब, और करके फिर वो इमरान खान साहब से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे और इमरान खान साहब को बताएंगे कि आपके जो लोग हैं उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट से कनेक्ट हो सकें या फिर इमरान खान साहब की को फ्री करने की कोई मूवमेंट चला सकें। तो फवाद चौधरी साहब आगे बढ़ रहे हैं, बड़े सियासतदान हैं, और मुझे लगता है कि ये कोनियाँ मार के सलमान अकबर राजा साहब को, गौहर खान साहब को, शेख वकास अकरम को, रऊफ़ हसन साहब को और गणापुर साहब को इन्होंने इस पार्टी से फारिग करवा देना है और ये दोबारा वापस आएंगे पूरी घन गरज के साथ और स्पेस को फिल करने की कोशिश करेंगे। तो फवाद चौधरी साहब मेरा ख्याल आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे। शेख रशीद को भी अपने साथ वो मिलाएंगे, अली जैदी साहब को भी अपने साथ मिलाएंगे, और कुछ कराची के और लोग हैं जो पुराने वर्कर्स थे इनके, उन सबको साथ खड़ा करके इमरान खान साहब के लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, इमरान खान साहब के लिए एक मूवमेंट चलाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो बाकी लोग हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब वाकई एक फ़नकार आदमी है और बड़े समझदार किस्म के सियासतदान हैं। तो उन्होंने अनकरीब देखिएगा कि बहुत सारी कोनियाँ मार के बहुत सारे लोगों को साइडों पर करके अपनी स्पेस क्रिएट कर लेनी है।